A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. लास्ट वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से हम अपनी ईगो सेल्फ को अपनी डिवाइन सेल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. क्या होती है ईगो डेथ और क्या होती है डिवाइन मर्जिंग. अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इसको पहले पॉज कीजिए और उस वीडियो को देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. जैसे जैसे आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, आपका इल्यूशनरी माइंड जो है वो डिसॉल्व होने लगता है. इल्यूशन जो 3D कॉन्शियसनेस से क्रिएट हुआ है, वो आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव चेंज होने लगते हैं कि आप किस लिए इस मदर अर्थ पर आए हैं. आप अपने लेसन्स को पहचानने लगते हैं. आप अपने रियल मकसद से जो है वो कनेक्ट करने लगते हैं. और जब आप रियल मकसद से अपने कनेक्ट करते हैं तो वही आपका डिवाइन सेल्फ है. जब आपको आपके लेसन्स दिखने लगते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि जीवन किस लिए है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर. और आप जब आपके हैबिट्स, आपके पैटर्न्स, आपके बिलीफ्स चेंज हो रहे हैं तो बहुत बार लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं जब ऐसा लगता है सब कुछ शायद ठहर गया है, लेकिन वो ठहरा नहीं होता है. वो उसी गति के साथ आगे बढ़ रहा है. सिर्फ कुछ टाइम जब आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रहे हैं तो वहां पर वो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको शायद ऐसे लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, पर वहीं पर बहुत कुछ हो रहा होता है. क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा होता है, आपके नए बिलीव्स बन रहे होते हैं, आप चीज़ों को नई दिशा दे रहे होते हैं. और इस वीडियो में मैंने आप लोगों से यही जो है वो प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगी कि आपकी लाइफ में, ताकि अगर आपके पास बहुत सारा टाइम ना भी हो तो भी जब आप उस तरह से जीवन जीने लगेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जो है वो फास्ट हो जाएगी. अगर हम एक लाइन में बोलें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके ईगो सेल्फ से आपके डिवाइन सेल्फ में आने का, आपके ईगो माइंड से आपके डिवाइन माइंड में आने का. तो ये डिवाइन माइंड कहाँ है? माइंड तो हमको सबको पता है, ब्रेन है जिसको हम यूज करते हैं. फिर माइंड है जिसको अक्सर हम ये बोलते हैं कि जो हमारी थॉट्स हैं या जो हमारे पुराने संस्कार हैं, प्रारब्ध कर्मास हैं, उनकी जो मेमोरीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे हमारे जो इस माइंड में, इस ईगो माइंड जो कहलाता है. लेकिन ये हमारा डिवाइन माइंड कहाँ है? तो ये हमारा डिवाइन माइंड है हमारे अनाहता में, जो हमारी रियल स्टेट है, स्टेट ऑफ लव, पीस, कंपैशन, काइंडनेस एंड जॉय, आनंदमय कोश. और ये जर्नी हमारी ऑनगोइंग है. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इस टाइम कहां पर स्टैंड करते हैं. वेयर डू वी स्टैंड? सो एक छोटी सी चेकलिस्ट टू सी दैट हाउ मच वी हैव कम. अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका डिवाइन माइंड कितना ऑपरेशनल है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका अनाहता, आपका हृदय चक्र कितना ओपन है. उसमें सबसे पहले आप अपने आप को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. जो आपके अंदर अभी ऐसा पार्ट भी है जिसको आप शैडो पार्ट बोलते हैं, या जो अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, उसको भी आप कितना होली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं विदाउट एनी जजमेंट. या अभी भी आप किसी शेम, गिल्ट, अनफॉरगिवनेस, ट्रॉमा में हैं. अगर आप अभी तक खुद को नहीं माफ कर पा रहे हैं, वहां पर फॉरगिवनेस नहीं है, वहां पर किसी भी तरह की शेम और गिल्ट है, विक्टिमहुड है, तो आपका अनाहता अभी बंद है. उसको खुलने की जरूरत है. अगर आप औरों को भी इजीली फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, या कुछ भी चोट पहुंचाई है, या कुछ भी आपके जीवन में गलत किया है,
तो उनको इसका परिणाम मिले, या आपकी प्रेयर्स में इस तरह की आप गॉड से प्रे करते हैं कि भगवान इनको इनके किए का दंड मिलना ही चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तो ये हम सब करते हैं। तो ये आप दिखाता है कि राइट नाउ आपको काम करने की जरूरत है अपने अनाहता के ऊपर, बिकॉज यू हैव नॉट रीच टू दैट अनकंडीशनल स्टेट। अगर आप इजीली अभी भी खुद को और औरों को जज करते हैं किसी भी बात के लिए, तो आपको अपने अनाहता के ऊपर अभी काम करने की जरूरत है। अगर आप अपनी इच्छाओं को जो आपके हृदय से निकली हुई हैं, नॉट फ्रॉम योर ग्रीड और नॉट फ्रॉम योर लोअर कॉन्शियसनेस, जहां पर ये बताया जाता है कि आपको एक आइडेंटिटी लेकर चलना है, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, एक बड़ी जॉब होनी चाहिए, एक बड़ा घर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दैट इज ऑल फ्रॉम योर ईगो माइंड। तो यू आर स्टिल नॉट इन योर डिवाइन माइंड। और आप जो आपकी डिवाइन माइंड से आपको सिखाया या समझाया जा रहा है आपके इंट्यूशन के तौर पर या आपकी हार्ट डिजायर के तौर पर, आप उस पर नहीं चल पा रहे हैं। यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट बिकॉज आपके अंदर फियर है, या आप अपने ट्रूथ को नहीं रख पाते हैं, या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये चीजें मैटर नहीं करती। तो आपको अपने अनाहता पर काम करना है। आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं औरों के साथ, वो किन चीजों पर आधारित हैं? आर यू स्टिल हैविंग अ रिलेशनशिप जहां पर बराबर का लेन देन होना चाहिए, या आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं वो रिस्पेक्ट, वो लव, एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यू? अभी भी आपकी फैमिली में ये कायदे और कानून हैं कि आप उनके लिए फिक्र करते हैं, आप उनके लिए डिसाइड करते हैं कि क्या है उनके लिए सही और गलत, चाहे आप एज अ पेरेंट आपका रोल है, चाहे आपका कोई भी रोल है आपकी फैमिली में। तो अगर आप इस कंट्रोल में हैं तो आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि मैं अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए क्योंकि फिक्रमंद हूं, क्योंकि मैं उनका अच्छा चाहता हूं या चाहती हूं, तब मैं ऐसा कर रहा हूं। लेकिन दिस इज कमिंग फ्रॉम योर ईगो माइंड, बिकॉज फियर इज नॉट फ्रॉम योर डिवाइन माइंड। फियर जो है वो आपके ईगो माइंड की देन है। अगर आप औरों को नहीं फॉरगिव कर पाते इजीली, किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, या खुद को नहीं फॉरगिव कर पाते, अगर अभी भी शेम और गिल्ट के तहत हैं, अभी भी विक्टिमहुड में हैं, अभी भी जो है वो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा फिक्र है कि दुनिया क्या कहेगी, अभी भी आप उनके बताए हुए कायदे और कानूनों पर चल रहे हैं, क्योंकि वो कायदे और कानून 3D कॉन्शियसनेस की देन है, तो आप अपने ईगो माइंड में हैं। अभी आपका जो डिवाइन माइंड है वो ऑपरेशनल नहीं है। दैट इज देयर बट दैट इज ब्लॉक्ड। तो आपको ये सारी चीजें दिखाएंगी कि आप कहां पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि आपको अपने ऊपर कितना काम करना है, और इसी काम को करने के लिए जो आज मैं टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अक्सर आप लोग ये बोलते हैं कि कई बार ये समझ नहीं आता कि ग्रैटिट्यूड पे करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है। किस तरह से ग्रैटिट्यूड पे करें जब हमारी लाइफ में इतने सारे जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। तो यही छोटी चीजें किस तरह से आपको परिवर्तित करनी है अपने अंदर। आपका कितना भी बिजी शेड्यूल है, जस्ट स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि अब जो हम जीना शुरू करेंगे वो अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करेंगे। हर पल आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको इसके लिए घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं, और ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ इट एंड स्टार्ट डूइंग इट। आप जल्दबाजी में भागिए मत।
रुकिए वहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैटिट्यूड, किस चीज़ का? कि आपकी सांसें अभी भी चल रही हैं। लुक अराउंड योर रूम, जहाँ आप सोए हैं। आपके पास बेड है, पे योर ग्रैटिट्यूड। आपके पास ये बॉडी है, पे योर ग्रैटिट्यूड। आपके बगल में आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड हैं या जो भी हैं, पे योर ग्रैटिट्यूड दैट यू हैव दैट। मैनी पीपल आर सफरिंग फॉर नॉट हैविंग इट। पे योर ग्रैटिट्यूड फॉर द रूम, द फैसिलिटीज ऑफ दैट रूम यू आर हैविंग। कितना भी ज्यादा और कम है, यू हैव plenty of things. The moment आप अपनी नज़र को घुमाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका आप ग्रेटिट्यूड पे कर पाएंगे। आपको बहुत बड़े बड़ी चीज़ों की ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत नहीं है। And that will make you habitual of seeing that what you have. क्योंकि वो चीज़ें हमें बहुत दिखती हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास हैं हम उनको देखने के ही काबिल नहीं हैं। So pay your gratitude. Now, when you get down from your bed, pay your gratitude for Divine Mother Earth. The moment you touch Mother Earth, pay your gratitude. And believe me, आप जितना भी gratitude pay करें Mother Earth को, वो कम ही होगा. So just one moment give to Mother Earth, that how she nurtured you, how she welcomed you every moment you come. Now make it a habit to have a notebook by your side. एक जर्नल बनाइए, लिखिए उसमें अपने ड्रीम्स के बारे में लिखिए। अगर आपको रात को कोई ड्रीम आया है, आप किस तरह से सोए, आपकी नींद जो है वो बहुत अच्छी रही, गहरी रही, या आप रेस्टलेस रहे, व्हाटएवर। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको बहुत सारे रास्ते आपके लिए और बहुत सारे आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू राइट दैट ड्रीम जो आपने रात को देखा, या जब आप उठे तो मन में क्या थॉट थी, आपकी नींद कैसी रही उस रात, उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। नेक्स्ट, ऑब्वियस है कि हम सब वॉशरूम यूज करते हैं, ठीक है। जब आप वॉशरूम जाएं, जैसे ही आप टैप खोलते हैं ब्रश करने के लिए, बी ग्रेटफुल फॉर दैट वाटर, जिसको बनाने के लिए आपने कुछ नहीं किया है। हो सकता है आप वाटर बिल पे कर रहे हो थोड़ा, that's all about it, right? So pay your gratitude there. Brush your teeth, and while you are brushing your teeth, you are looking into the mirror. Tell yourself you love that person जिसको आप शीशे में देख रहे हैं उस टाइम। इसके बाद जब आप शावर लेते हैं, अपनी वाटर एंजल्स को इवोक कीजिए। एवरी मोमेंट आपको सिर्फ अवेयरनेस में रहना है, बजाय इसके आप अगर उस टाइम 10 मील आगे की सोच रहे होंगे तो भी पानी वही काम करेगा, आपके ऊपर गिरेगा, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उस टाइम आप अवेयरनेस में शावर लेंगे, कॉल योर वाटर एंजल्स, इवोक देम एंड जस्ट रिक्वेस्ट देम टू क्लेंज योर ऑरा। आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपकी जो ऑरिक फील्ड है, आपकी जो एनर्जी फील्ड है, उसको एंजल्स जो है उनको परमिशन दीजिए कि वो क्लीन करें। एंड दे ऑलवेज वेट फॉर आवर परमिशन। रिमेंबर, फ्री विल, दे कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट आवर परमिशन। और विजुअलाइज कीजिए कि जैसे जैसे आप पानी आपके ऊपर गिर रहा है, आपके शरीर की, आपके शारीरिक शरीर जो शरीर है, आपका जो मानसिक शरीर है, आपका जो आप इमोशंस है, वहाँ से सब में से गंदगी जो है वो बाहर ड्रेन हो रही है और वहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। विजुअलाइज योरसेल्फ इन अ वाइट लाइट दैट यू हैव बिकम, द वाइट लाइट। नाउ नेक्स्ट, इफ यू हैव दैट मॉर्निंग रिचुअल कि आप प्रेयर करते हैं, तो नथिंग लाइक इट।
अगर आप नहीं भी करते तो जस्ट स्टार्ट डूइंग वन थिंग, लाइट अ कैंडल और अ दिया, जो भी पॉसिबल है, एंड जितना भी आपके पास टाइम है, इवन इफ फॉर फ्यू सेकेंड्स, इवोक योर डिवाइन। जिस भी फॉर्म में आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, अगर आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, इवोक योर सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और उनको आपके पूरे दिन का जो भी आपका रूटीन है, ठीक है, आपको जो भी करना है, सब में उनको इनवाइट कीजिए और उनको बोलिए कि वो आपके साथ रहें और आपके डिसीजंस मेकिंग में आपको हेल्प करें, आपको सही मार्ग पर रखें, आपको प्रोटेक्ट करें। बस इतना ही काफ़ी है। एंड पे योर ग्रेटिट्यूड इफ यू फील लाइक देयर। ओके, so by doing that, what you are doing is, again, you are using your free will to invite your divine self, to evoking your divine self there. It just take a couple of seconds. और अगर आपके पास मॉर्निंग रूटीन में ये टाइम है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उस टाइम अपना प्राणायाम कीजिए। कुछ अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी करते तो भी कुछ एक एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, आपका कपालभाति, आपका जितनी भी छोटी छोटी जो प्राणायाम की एक्सरसाइजेस हैं, आप वो कीजिए। उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडीज, जो अगर आपका एक प्रॉपर रूटीन है, आप किसी के अंडर में कर रहे हैं या आप ट्रेंड हैं योगा करने के लिए या जो भी तरह की एक्सरसाइज करने के लिए, आप वो कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो कुछ एक एक्सरसाइज आप गूगल पे, जो हमारा सोशल मीडिया है, उसका फ़ायदा उठाइए और वहाँ से देखिए कि आपकी जो बॉडी को स्ट्रेच करने की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, एंड स्टार्ट डूइंग विद कपल ऑफ देम एवरी डे। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भौतिक शरीर के साथ आप इस जीवन को जी रहे हैं, उसकी देखभाल करना, अगर वो सिकनेस में होगा, इलनेस में होगा, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में, और लाइफ को जीना जो है उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा, राइट? सो प्लीज़ पे अटेंशन, रिस्पेक्ट, एंड अगेन पे द ग्रेटिट्यूड, पे योर ग्रेटिट्यूड फॉर योर दिस फिजिकल बॉडी। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफर योर फूड टू योर डिवाइन, और इसके लिए कोई बहुत सारे भोग या कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप खा रहे हैं, जस्ट ऑफर योर डिवाइन टू हैव दैट विद यू, एंड दैट बिकम प्रसाद। इसी तरह आप जो पानी पीते हैं उसको आप ब्लेस कर सकते हैं बाय ऑफरिंग डिवाइन। इसके बाद अगर आप बाहर जॉब करते हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, invite your divine with you and go. Ask for your protection, ask for your guidance, ask just to be with you. पूरे दिन जब आप काम पर जा रहे हैं, उनके साथ आपका टाइम कैसा निकला, आपको कब कहाँ कोई बात चुभी, आपको कौन सा ट्रिगर मिला, just make a note of it. क्योंकि जो भी आपको ट्रिगर मिला या जो भी आपको बात बुरी लगी, वो सब आपके अंदर है। इसके साथ साथ आपसे क्या गलतियां हुई, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बाहर वालों से ही हमारी तरफ गलतियां होती हैं, हमसे कुछ नहीं होता, राइट? तो मेक श्योर कि यू आर अवेयर कि आपसे कौन कौन सी गलती हुई ड्यूरिंग द डे, और इन सब चीज़ों का एक लिखते रहिए अपने डायरी में। इसलिए नहीं लिखना है कि आपको रात को बैठकर क्रिटिसाइज करना है खुद को या औरों को, क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है, जो कि अक्सर लगता है कि औरों से गलतियां हुई हैं, तो या तो हम अपने मन में बड़बड़ाते हैं, या तो फिर फ़ोन उठाते हैं, औरों से डिस्कस करने लगते हैं, अगर दूसरों की निंदा करने लगते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, या
अगर हमें लगता है कि हमारे से गलती हो गई तो फिर हम इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं, शेम और गिल्ट में चले जाते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, जो हो गया वो हो गया. इवन फ्यू सेकेंड्स बिफोर व्हाट हैज हैपेंड इज पास्ट एंड वी कैन नॉट रिवाइव इट. सो द ओनली थिंग व्हाई वी आर डूइंग इट, just because we can evaluate things, we can change things, we can transform things. दूसरों की नजरों से अपने आप को नहीं देखना है. अगर किसी ने आपके लिए कुछ कहा और आपको बुरा लगा तो अपने साथ बैठना है और अपने आप से बोलना है दैट्स नॉट माई ओपिनियन, वो उनकी ओपिनियन है. और आप देखेंगे कि ग्रेजुअली व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग विद यू इज कि जिन चीजों को लेकर आप कई सारे दिन तक परेशान रहते थे और फिर वो आपके एक पैटर्न और बिलीफ्स के रूप में आपके अंदर जमा हो जाता था. कॉन्शियस माइंड हो सकता है भूल जाए, लेकिन अभी वो कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में, फिर धीरे धीरे कुछ ही घंटों में, धीरे धीरे कुछ ही मिनटों में वो ट्रांसफॉर्म हो गया है into higher perspective, into higher energy. अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप घर पे रहते हैं तो जो भी आप घर का काम कर रहे हैं, जस्ट बी अवेयर कि उसको करने में आपकी अपनी मनः स्थिति कैसी है, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं. या आपको ऐसा लगता है कि ये छोटा काम है, आप क्योंकि पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप औरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं. देन रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा काम है, टू नर्चर अदर्स अनकंडीशनली, टू कुक फूड या डू एनीथिंग एट होम. ये कहीं भी किसी भी तरह उस काम से छोटा नहीं है जिसको करके पैसा कमाया जाता है. ये सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंट रोल है और ये आप ही कर सकते हैं. तो बिकम जॉयफुल ऑफ डूइंग इट. इनवाइट योर डिवाइन टू हेल्प यू इन डूइंग इट. जब आप खाना बना रहे हैं तो आप अपने डिवाइन को इनवाइट कीजिए टू हेल्प यू, टू ब्लेस दैट फूड फॉर एवरीवन, प्रे फॉर एवरीवन. जिसके लिए भी आप खाना बना रहे हैं उसको जबरदस्ती का सोचने की बजाय आप ये सोचिए कि आप उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं और डिवाइन को प्रे करें उन सब की वेलबींग के लिए, रिगार्डलेस उनका आपके साथ कैसा संबंध है. चाहे आप अपने इन लॉज के लिए बना रहे हैं, चाहे आप किसी के लिए भी बना रहे हैं जिनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आप जितना उनको ब्लेसिंग्स के साथ सर्व करेंगे, योर रिलेशनशिप विल ट्रांसफॉर्म 100,000%. चेंज yourself, okay, and give respect to yourself of doing that कि आपको वो रोल मिला है और आपको भी वही करना है जो एक ऑफिस जाने वाला व्यक्ति को करना है कि पूरा टाइम आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कितने ट्रिगर्स मिले पूरे दिन में, आप जब औरों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं आपको क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं, आपके मन में और आपके हृदय में, मन मीन्स ईगो माइंड में, और आपके हृदय में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या जंग छिड़ी हुई है, उन सब चीजों को आपको लिखना है. और जितना आप लिखेंगे और अपने डिवाइन को सरेंडर करेंगे और वहां पर प्रे करेंगे टू ट्रांसफॉर्म दैट इनटू लव, पीस एंड हार्मनी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा. इन सब चीजों के अलावा जो आप सबको करना है, कुछ मिनट पूरे दिन में अपने साथ इस तरह से बिताने हैं कि आप इवन you have 5 to 10 minutes, just sit silently और सिर्फ अपनी सांसों के साथ कनेक्ट करना है आपको. उस टाइम आपके माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको आने देने जाना है, उनमें इंटरवीन नहीं करना है. ये नहीं सोचना है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, या जो भी उस टाइम चल रहा है उसको सिर्फ विटनेस करना है. ये मेडिटेशन उसके लिए नहीं है कि आपको अपना माइंड ब्लैंक होना चाहिए. ये मेडिटेशन है कि ये माइंड में क्या चल रहा है.
और 10-15 मिनट मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको जितना मर्जी देर तक कर सकते हैं, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। अगर शुरू में नहीं भी बैठ पाए तो ग्रेजुअली द टाइम विल इंक्रीज एंड राइट इट डाउन। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों की ओर ध्यान ले जाएंगे, और जब आप ये कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया में आपकी सांसें जो हैं वो गहरी होनी चाहिए, गहरी आपकी नाभि तक। तो आप अपने दोनों हाथ अपनी नाभि पर रख सकते हैं उन सांसों को महसूस करने के लिए। लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग इज नॉर्मल, आपको कोई तेज या कम गति से जो है उनकी बढ़ानी नहीं है या घटानी नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग, लेकिन गहरी। तो जो आपकी ये थॉट्स हैं धीरे धीरे आपके मणिपुरा चक्रा में बर्न होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी, और ये आपके ईगो माइंड से आपकी डिवाइन माइंड में चेंज होंगी। इसके अलावा जब भी आपको ऐसा मौका मिले, और ये पॉसिबल है कि आप सोलो हॉलिडे कर सकते हैं, चाहे वो 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, हफ्ता है, वॉट एवर इज पॉसिबल। एंड इवन इफ इट इज नॉट पॉसिबल, then too you can create that holiday at home. First, when you take holiday, then choose a place जो शांत हो, नेचर हो, जहां पर you have to have a nature retreat. आप वॉक करें barefoot, आप समुद्र के पास हैं, आप जंगलों में हैं, आप किसी गार्डन में हैं, आप जहां भी हैं, वो पूरा टाइम, चाहे वो कितनी भी देर का आपका हॉलिडे है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट एनीबडी एल्स अदर देन योर ओन बीइंग, योर ओन सेल्फ। और वो जो हॉलिडे है आपकी, उसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन जो भी आपने अपने ऊपर रखा है, आपने क्या महसूस किया है, आप क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्या ऐसा ही चाहते हैं, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, एवरीथिंग यू डॉक्यूमेंट। अब वो लोग जो नहीं जा पा रहे सोलो हॉलिडे के लिए, वो घर में ही वो टाइम क्रिएट करेंगे। इफ यू आर क्लोज टू नेचर, बी इन नेचर एट दैट टाइम। अगर आपके घर में गार्डन है, फेयर इनफ, नहीं है, आप किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर नेचर है, लेकिन आपको कुछ टाइम नेचर में बिताना है, नेचर के साथ कनेक्ट करना है। कुछ नहीं हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम जिस तरह का माहौल है इस टाइम, स्पेशली बिग सिटीज़ में, वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज़ कई बार नहीं मिल पाती। रात को आसमान के नीचे थोड़ी देर लेट जाइए और सिर्फ कनेक्ट कीजिए स्टार्स के साथ, मून के साथ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जस्ट एंजॉय द क्रिएशन ऑफ गॉड। आप देखेंगे वहां पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी हलचल है जो बहुत सूदिंग है। आप उस ब्रीज को फील कीजिए जो आप जब लेटे हुए हैं, उस आसमान की गहराई को देखिए और बिल्कुल शांत रहिए। जो भी आपके पास हो रहा है बस उसको होने दीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। लाइफ में उन चीजों को कनेक्ट कीजिए जो आपके लिए सूदिंग हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, listen to that music rather than just be watching reels or unnecessarily watching stuff on social media. Try to find out about your passions, read about them, listen to music, nurture yourself. Every bit of your daytime आप जब इस तरह से स्पेंड करेंगे तो आप खुद को नर्चर करेंगे। और इस तरह करते करते जब पूरा दिन आप बिताएंगे, जब आप वापस अपने बेड पर आ रहे हैं, ये मैंने पहले भी कई बार आपकी वीडियो में बोला है, अपने बेड को जिस पर आप सोते हैं
जहां पर अब आप 6, 7, 5 जो भी घंटे बिताने वाले हैं, ट्रीट दैट लाइक योर टेम्पल, एक तरह से आपका पूजा रूम। एक साफ चादर बिछाइए उसके पास, उसके ऊपर धुली हुई, बैठिए वहां पर। अपने जब आप बेड पर जाएं, अपने वॉश योर फीट, अगर आप शावर ले सकते हैं, नथिंग लाइक इट। अगेन द सेम प्रोसीजर, कनेक्ट टू योर वाटर एंजल्स, आस्क योर वाटर एंजल्स टू क्लीन योर auric field, you clean your energy. Now you are preparing yourself to go where only you will be there. So prepare for that sleep. एक जर्नल जो आपका था, जहां आपने मॉर्निंग रूटीन लिखा था, वहीं पर आपका पूरा दिन कैसे किया। अगर बहुत टाइम नहीं भी है तो जस्ट फ्यू आउटलाइंस आउट देयर, राइट इट डाउन एंड देन पे योर ग्रैटिट्यूड अगेन फॉर द डे। अगर कुछ ऐसा नहीं भी हुआ जो आपको अच्छा लगा, उसको भी डिवाइन को सरेंडर कीजिए। अभी आपको उसको लेकर नहीं सोना है, उस परेशानी में नहीं जूझना है, उसको कल के लिए हमने छोड़ देना है। और किसको देना है? डिवाइन को, कि ओके, जस्ट दिस इज वरिंग मी राइट नाउ, बट आई वांट टू हैव डीप स्लीप। एंड बाय डूइंग दैट यू आर ऑनरिंग हिज प्रोसेस। ये हमने तो नहीं बनाया ना, रात और दिन हमने तो नहीं बनाया ना, हमारा बॉडी का स्लीपिंग, ये अवेकनिंग एंड स्लीपिंग जो प्रक्रिया है। तो वी आर ऑनरिंग हिम वॉट एवर ही हैज गिवन अस। सो टेल योर डिवाइन, हिम, हर, जिस भी रूप में आप उनसे कनेक्टेड हैं, कि ओके, थ्रू आउट द डे दिस हैपेंड, आई एम नाउ गोइंग टू स्लीप, टू नर्चर माई सोल, टू नर्चर माई बीइंग। ये सब मैं आपके हवाले करता हूँ। और आप मुझे, अगर आपको कोई गाइडेंस मांगनी है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर द गाइडेंस, एंड जस्ट गो ऑफ टू स्लीप। और आपको बहुत सारी चीजें रिवील होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप ये जर्नल करेंगे, जब आप ये आदत डालेंगे, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे आपको दिखने लगेगी कि कहाँ आपको चेंज करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। And that's how you can live a life of beauty, आप इसको बोलें, या ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, या लाइफ विद अवेयरनेस, या हायर कॉन्शियसनेस। और इसमें कहीं भी पूरे दिन में शायद एक बार भी मैंने नहीं बोला आप लोगों को कि आप लोगों को बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने हैं या कोई बहुत चैंटिंग करनी है। That is a different part altogether. If you want to go into that, and वो हम टाइम टू टाइम बात करते ही हैं, लेकिन एक नॉर्मल सा जो रूटीन है उसको आप एक इस तरह से जीने में कि आप में अवेयरनेस ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बस मशीन की तरह भागे जा रहे हैं। उसको अगर आप इसी रूटीन को स्टार्ट लिविंग इन अवेयरनेस, you can transform your life and you'll be blessed. So already ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है। कुछ अगर रह गया होगा तो I'll share with you in my next video. Till then, you look after yourself. Make notes of all these things. Check yourself where you are standing and whatever is needed. अगर आप ऐसे रहेंगे और ऐसे चलेंगे, तब आप आगे आने वाली एनर्जी में की अलाइनमेंट में रहेंगे।